वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट, फाइनली लेकर के आया हूं 10वीं के संस्कृत का 100% रियल क्वेश्चन पेपर और आपके एग्जाम में यही पेपर देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ये आपके पेपर का कोड दिया गया है। कक्षा 10वीं के संस्कृत का एकदम रियल पेपर है। यदि मैं टोटल प्रश्न की बात करूं तो 23 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा और 80 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। देखिए जैसे आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर निर्देश लिखा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है और दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सम्मुख दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो हमारा प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि उचित विकल्प चित्वा लिखत, मतलब आपको उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। का नंबर कह रहा है रामायणम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति आसीत, रामायण में कौन सी विभक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द षष्ठी विभक्ति इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं खा नंबर क्या कहता है, चंद्रमास इत्यस्मिन् शब्दस्य तृतीय विभक्ति एक वचने रूपम भवति, तो चंद्रमास में कौन सा शब्द तृतीय विभक्ति और एक वचन का होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा इज करेक्ट आंसर, चंद्रमसा इज करेक्ट आंसर, आपको यही लगाना है। आगे देख लेते हैं गा नंबर महाम, महाम इत्यस्मिन् शब्दे विभक्ति अस्ति, महाम में कौन सी विभक्ति है ये पूछा गया है, तो सिंपल सा महाम में आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न घा नंबर। घा नंबर कहता है कौम शब्द से रूपम अस्ति, कौम में कौन सा शब्द रूप है, तो इसमें सही आंसर आपको स्त्रीलिंग लगा देना है। आगे देखते हैं अंगा नंबर। अंगा नंबर कहता है इदानीम अहम संस्कृतम पठामी इत्यस्मिन् वाक्य अव्यय पदम अस्ति, मतलब ये जो वाक्य लिखा है ना, तो इसमें अव्यय क्या है, तो इसमें अव्यय हो जाएगा इदानीम, मतलब ऑप्शन नंबर बा इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, मतलब इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, तो आपका तत्र अव्यय है, आलाम अव्यय है, एव अव्यय है, लेकिन किंतु अव्यय नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको 12 नंबर लगाना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन में जो पेपर दिख रहा है 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। जिस प्रकार से आज कक्षा 9वीं के बच्चों का 100% विज्ञान का पेपर सेम टू सेम आया था, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत का पेपर आपका सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अच्छे से देख लो, डेफिनेटली बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। हमारा दूसरा में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य सक्षम आम, अशुद्ध वाक्य सक्षम ना, मतलब जो सही वाक्य है उसमें आपको आ लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसमें आपको ना लिखना है। ये भी 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। देखो पहला नंबर कह रहा है कि आस्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजनम संति, मतलब जो आपका नास्ति है वो क्या व्यंजन संधि है, तो आपका ना हो जाएगा, मतलब ये व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड नंबर सदैव वृद्धि संधि उदाहरण वर्तते, मतलब जो सदैव है सदा धन एव, तो क्या ये वृद्धि संधि का है, तो बिल्कुल सही है, ये आपके वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं मनाधन हरहा इत्यस्मिन् विसर्ग संधि अस्ति, मनाधन हरा में विसर्ग संधि है, तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है, इसको हम विग्रह करेंगे तो ये विसर्ग संधि में आएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास अस्ति, मतलब जिसमें अन्य पद प्रधान होता है क्या वो बहुब्रीहि समास होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास का परिभाषा नहीं है। आगे देखते हैं 5वां नंबर समासः षड् भवति, मतलब समास की संख्या 6 है, तो बिल्कुल सही है, आपके समास की संख्या 6 है। 6वां नंबर देख लेते हैं घनश्याम इत्यस्मिन् पदे कर्मधारय समास अस्ति, जो आपका घनश्याम है वो क्या कर्मधारय समास है, तो जी हाँ, जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा घन इव श्याम अर्थात कर्मधारय समास, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सही जोड़ी भी सत्य असत्य भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, देख लो यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, 5वां सही और 6वां सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है उचित मेलनम कुरत, अब आपको उचित मेल करना है। ठीक है, देख लो एक साइड दिया है खंड आ और दूसरे दिया है खंड बा। ठीक है, खंड आ में ऐसे कहेंगे क्वेश्चंस दिए हैं और खंड बा में उसके सोल्यूशन दिए हैं, हमको मैच करना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक, देखो पहला नंबर लिखा है मनाधन रथा बराबर मनोरथ, तो ये हो जाएगा पहला नंबर का। दूसरा नंबर कहता है महेंद्र, तो महेंद्र आपका हो जाएगा यहाँ पर गुण स्वर संधि। ठीक है, तो ये लगा दो गुण संधि दूसरा नंबर। तीसरा लिखा है वंशहीन, तो वंशहीन आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर आपको ये कर देना है तीसरा नंबर। आगे देखते हैं कृष्ण सरफा, तो कृष्ण सरफा आपका हो जाएगा यहाँ पर अव्ययभाव समास, तो आपको यहाँ पर अव्ययभाव कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा नंबर। सॉरी कृष्ण सरफा आपका कर्मधारा है, वो कर्मधारा है, अव्ययभाव नहीं। ठीक है, यथाशक्ति आपका अव्ययभाव समास है और यहाँ पर इत्यादि बोला है, ये आपका यण स्वर संधि है, तो ये हो जाएगा आपका 6वां नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा सही जोड़ी भी कंप्लीट होता है। आइए अब यहाँ से देखते हैं एक पदेन उत्तर, अब हमें सिंपल सा एक पद में या एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, पहला नंबर कहता है कि अहम कस्मे जीवनम कामे, तो इसका सही आंसर आप क्या लिख दोगे, मान वाय। ठीक, ये लिख देना है सही आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो इसका लिखित आंसर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल ही मत लो। आगे देखते हैं खा नंबर
कहा पिपसंती प्रियमते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चातकः। ठीक, चातकः इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं गा नंबर कहता है प्राणेभ्योपि कहा रक्ष्यः, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदाचार। क्या लिखेंगे? सदाचारः। सदाचार लिखकर कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं घ नंबर जेतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्योस्ति। ठीक है, तो जेतुन में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा गया है, तो इसमें आपके जेतुनुम में आपका तुमुन प्रत्यय है। क्या है? जेतुनुम, तुमुन, इसमें है तुमुन प्रत्यय, तो यहाँ पर आपको तुमुन लिख देना है। आगे देखते हैं अंग नंबर क्या कहता है, धर्मधन ठक इत्यस्मिन् पदे भविष्यन्ति, तो धर्म में ठक जोड़ेंगे क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका धार्मिक। ओके, आगे देखते हैं 4 नंबर कोकिला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कोकिला में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें टाप प्रत्यय है, ये टाप, ये प्रत्यय। ठीक, कोकिला में। ओके, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। 5वां नंबर कहता है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानम पूर्ति कुरत, मतलब ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं इसको आपको खाली स्थान में भरना है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पहला नंबर कहता है दानवय इत्यस्मिन् विलोम पदम डैश 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 अस्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानवाय, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप ये भरोगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आपको जो यहाँ पर पेपर दिखाया जा रहा है ये 100% सही है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही पेपर देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप अच्छे से देख लो सभी क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है और गलत करके बिल्कुल मत आना। जैसे आज कक्षा 9वीं के विज्ञान का पेपर बहुत अच्छे तरीके से बच्चे दे करके आए हैं और अभी तो 10वीं का पेपर आपका हुआ नहीं, मैं देखा नहीं हूं, उसके पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आप पेपर देकर के आओ, पेपर में देख लेता हूं, फिर बताऊंगा कि 10वीं का पेपर कैसे गया आप लोग का। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये पेपर तो आ रहा है, मुझे बता दिया गया 100% श्योरली के साथ, और मैं भी अब श्योर हो चुका हूं कि हाँ यही आ रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा है। तो हमें केवल और केवल यही वीडियो देखना है, कोई और नहीं देखना है। बाकी अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो प्लीज 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 अपने बुक से ही पढ़ाई करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट खा नंबर मूर्खा इत्यस्मिन् विलोम पदम, मूर्ख में कौन सा विलोम पद है, तो यहां पर आपको सही आंसर हो जाएगा मूर्खत इत्यस्मिन् विलोम, तो मूर्ख का विलोम आपका हो जाएगा यहां पर पंडितः। ठीक, ये आप भर दोगे पंडितः। आगे देखते हैं गा नंबर कहता है चंद्र इव उज्ज्वलः इत्यस्मिन् पदे डैश डैश विशेषण अस्ति, तो इसमें विशेषण कौन सा है, तो ये आपका उज्ज्वल यहाँ पे भर देना है। ठीक है, देखो चंद्र इव उज्ज्वल में विशेषण कौन सा ही पूछा है, तो इसमें उज्ज्वल विशेषण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, घ नंबर कृष्ण सर्पा इत्यस्मिन् पदे डैश डैश विशेष्य अस्ति, मतलब जो कृष्ण सर्पा शब्द है इसमें से कौन सा विशेष्य है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्फा भर देना। देखो इतना सरल पूछा गया यार, देखो कोई बच्चा बता सकता है आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं अंग नंबर बनम इत्यस्मिन् पर्यायपदम, बन में कौन सा पर्यायपद हो जाएगा, तो बन को हम कानन भी बोलते हैं, तो ये आपको यहाँ पर भर देना है। और आपका 4 नंबर देख लेते हैं शिव इत्यस्मिन् पर्यायपदम, शिव का